यूक्रेन से जंग के बीच रूस की तरफ से पोलैंड पर 19 ड्रोन दागने की खबर है, जिसे पोलैंड की सेना ने मार गिराने का दावा किया है। यह पहली बार है जब किसी नेटो देश ने सीधे रूस के ड्रोन पर कार्रवाई की। पूर्वी पोलैंड के एक गांव में रूस का एक ड्रोन एक मकान पर जा गिरा, जिससे उस मकान की छत पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो वहीं दूसरे ड्रोन खेतों में जा गिरे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। देखिए, पोलैंड की सीमा में रूस के ड्रोन की सेंधमारी से वहां के सुरक्षा हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद पोलैंड सरकार ने अलर्ट होते हुए आसमान में F-16 और F-35 फाइटर प्लेन को तैनात कर दिया। हालांकि रूस ने पोलैंड में अपने ड्रोन भेजे जाने की इस घटना से साफ इनकार किया और दावा किया कि ड्रोन यूक्रेन की तरफ से आए हैं। लेकिन इस बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने रूस के एक्शन को उकसावे की कार्रवाई यहां पर करार दिया। उन्होंने अपने संसद में कहा कि यह बड़े पैमाने के उकसावे की कार्रवाई है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि वो युद्ध के कगार पर नहीं हैं। तो रूस की कार्रवाई उकसावे वाली है, ये यहां पर उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ यह भी कहा कि वो युद्ध के कगार पर नहीं हैं। और वहीं पोलैंड में ड्रोन भेजकर रूस ने बता दिया कि यूक्रेन के बाद अगला टारगेट कौन आखिर बनने जा रहा है। यह दावा है नेटो का, क्योंकि पोलैंड में रूस के ड्रोन की घुसपैठ को लेकर पूरे यूरोप में बड़ा सायरन बजने लगा है। अब यही सवाल दरअसल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन के बाद पुतिन पोलैंड का रुख कर सकते हैं। पोलैंड वो देश है जिसके रास्ते यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। जंग के मैदान में एक नया बवंडर आकार ले रहा है। एक ऐसा बारूदी बवंडर जो पूरे यूरोप को तहस नहस कर सकता है। क्योंकि पुतिन की वॉर मशीन ने अपनी दिशा बदल दी है। पोलैंड की सेना ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि उसके आसमान में रूसी ड्रोन बार बार घुसपैठ कर रहे हैं। वॉर्सो से लेकर ल्यूब्लिन तक एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ। इतना ही नहीं, रेजिजो जासियोंका एयरपोर्ट, जो यूक्रेन को हथियार और राहत सामग्री पहुंचाने का बड़ा हब है, उसे भी अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। ये वही एयरपोर्ट है जिसे नेटो का लाइफलाइन कॉरिडोर कहा जाता है। पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस की तरफ से पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया है। Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę, ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, tak aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości. इस बयान ने तस्वीर साफ कर दी कि मामला अब सिर्फ यूक्रेन बनाम रूस का नहीं रहा। और यही इशारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी किया है। उन्होंने दावा किया कि पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन की एंट्री एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इतिहास गवाह है, जब भी रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर ज़ापद जैसे बड़े सैन्य अभियान किए हैं, उसके बाद हालात और बिगड़े हैं। और अब पोलैंड ने एहतियातन बेलारूस सीमा सील करने का फैसला कर लिया है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, पुतिन की जंग अब नेटो के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आने वाले दिनों में यही मोर्चा यूरोप की सबसे बड़ी तबाही का आगाज कर सकता है। ये पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़ापद एक्सरसाइज की तस्वीरें देख लेते हैं।
जापत यानी रूसी भाषा में पश्चिम, लेकिन इस नाम के पीछे छिपा है क्रेमलिन की पूरी वॉर स्ट्रैटेजी। हर 4 साल में रूस और बेलारूस मिलकर ये मेगा ड्रिल करते हैं और हमेशा नेटो की सीमाओं के ठीक सामने। पिछले जापत अभ्यास में रूस ने 2 लाख से ज्यादा सैनिक, हजारों टैंक, लंबी दूरी की मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात किए थे। नकली दुश्मन के नाम पर पूरा पश्चिम यूरोप उनकी वॉर गेमिंग का हिस्सा बना दिया गया था। 16 सितंबर तक चलने वाले इस सैन्य अभियान की तैयारी पहले से ज्यादा बड़ी है और हाईटेक है। जापट 2025 की तैयारियों को देखकर नेटो की टेंशन बढ़ गई। The North Atlantic Council met this morning and discussed the situation in light of Poland's request for consultation.